नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह एजुकेशन अपडेट चैनल पे एक और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने सर्वनाम के जो बेसिक्स पूरे करवाए थे, तो उसके बाद में मैंने आपसे वादा किया था कि इसका जो टेस्ट पेपर है वो आपके सामने लेके मैं हाजिर होऊंगा। तो दोस्तों बिना समय बिना देर किए पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें सर्वनाम संबंधी। नीचे लिखे वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। दोस्तों यहाँ क्या करना है, सर्वनाम का जो अशुद्ध प्रयोग हुआ है उसको देखना है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, वह स्वयं। तो दोस्तों इसमें लास्ट में एरर भी देखेंगे, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। तीसरा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। और फोर्थ है, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो दोस्तों इसमें से हमें किसको अलग करना है, जो अशुद्ध है उसको अलग करना है। तो दोस्तों इसमें जो अपना आंसर होगा वो होगा इसमें 3 नंबर। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मैं तेरे को नहीं तुझे एक घड़ी दूंगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, यह पुस्तक वही है जो पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द क्या है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निश्चयवाचक सर्वनाम, ये जो रूल्स पढ़ाए थे दोस्तों, वो रूल्स आपको याद होने चाहिए। तो निश्चयवाचक जो डेफिनेट हो, तो इसमें वही, पुस्तक, मेरे, ये हैं। वाक्य में से जो पार्ट दिए गए हैं इनमें से कौन सा होगा। तो दोस्तों जो निश्चयवाचक सर्वनाम आता है मैं आपको बता दूं, उसमें कौन कौन से जो शब्द हैं वो याद रखने पड़ते हैं। दोस्तों एक तो यह है और दूसरा वह है, इन दो को याद रखना है निश्चयवाचक के लिए। ठीक है दोस्तों। तो आप इसमें अब आसानी से जो आंसर है वो कर सकते हो। तो जो वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यह है। आपका 3 नंबर जो क्वेश्चन है अपना, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है दोस्तों उसके कितने भेद हैं, उसके 3 भेद हैं। कितने भेद हैं दोस्तों, 3 भेद हैं उसके। कौन कौन से हैं, एक तो उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। ठीक है दोस्तों, ये 3 क्या हैं, उसके भेद हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है 4 नंबर, इनमें संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो संबंधवाचक, तो दोस्तों क्वेश्चन का लेवल जो हार्ड बनाने के लिए कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्रम, मम, सम और क्षम। तो इसमें संबंधवाचक जो ऐसा शब्द जो एक का दूसरे से कुछ रिलेशन, चाहे वो भावनात्मक रिलेशन भावनात्मक होता है, रिलेशन एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है जिसको हम छू नहीं सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। तो क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, संख्या जो कंटिन्यू होता है। सम मतलब बराबर होता है। शम का मतलब कैपेबल होता है। मम का मतलब मेरा होता है। तो मेरा है एक संबंध को दर्शाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजवाचक सर्वनाम का किस वाक्य में प्रयोग हुआ है। निजवाचक सर्वनाम, निज का मतलब पर्सनल दोस्तों, निज का मतलब क्या होता है, पर्सनल दोस्तों। उसके जो निजवाचक सर्वनाम आता है उसमें जो शब्द आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं कौन कौन से हैं, वो आप ही, स्वयं या खुद, इन शब्दों का आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट में आपका है, फर्स्ट ऑप्शन है, मैं यह काम आप ही कर लूँगा। श्याम का आपसे क्या संबंध है। मैंने पुस्तक पढ़ ली, आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो इसमें दोस्तों ये जो शब्द मैंने दिए हैं, जो पहचान चिन्ह दिए हैं, इनमें से आप पहचान सकते हैं।
तो इसमें यहाँ पे आप शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा जो शब्द दिए गए इन किसी वाक्य में इनका प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोई कहता है आप चिंता मत कीजिए, वाक्य में सर्वनामों की संख्या है। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप हल करना सीख गए तो मैं समझता हूँ कि सर्वनाम का जो टॉपिक है इसमें कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग उसे आसानी से कर दोगे। तो इसमें सर्वनाम की संख्या खोजनी है। तो कोई क्या कहता है और आप चिंता मत कीजिए, दो वाक्य देके रखें दोस्तों। तो दोस्तों इसमें देखो, एक तो इसमें कोई जो शब्द है कोई और एक आप। दोस्तों कोई जो शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का है। किसका दोस्तों? अनिश्चयवाचक। और आप है वो किसका है? निजवाचक सर्वनाम का। इसलिए इसमें कितने सर्वनाम हैं? इसमें दो सर्वनाम है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे हमें क्या में सर्वनाम है। तो दोस्तों कोई शब्द, कोई एक इनडेफिनेट है, मतलब तय निश्चय नहीं है। निश्चय नहीं है तो कौन सा आ जाएगा? अनिश्चय आ जाएगा। निश्चय नहीं है तो कौन सा आ जाएगा? अनिश्चय आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो कोई कुछ शब्द आते हैं वो अनिश्चय के लिए आते हैं। जो यह वह ये किसके लिए आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और निज के लिए आप ही स्वयं खुद आते हैं। और जो संबंधवाचक जो सर्वनाम होता है उसमें क्या था? जो सो, उसकी, जहाँ वहाँ, जैसा वैसा, ये किस में आते हैं? संबंधवाचक में। यहाँ लेकिन हमें जो कोई शब्द कोई कुछ कहे तो इसमें क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई जो शब्द है इसके कारण। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 8। वह स्वतः ही जान जाएगा में सर्वनाम है। तो वह स्वतः ही मतलब अपने आप, स्वतः ही का मतलब अपने आप ही जान जाएगा। तो स्वतः ही अपने आप किसका द्योतक है दोस्तों? निजता का। तो इसमें निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के दोस्तों कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम की दृष्टि से, मैं आपको वही दिखाऊंगा और वही करवाऊंगा। यहाँ पे 21 कोई आया है कौन सा सर्वनाम है? दोस्तों कोई, दोस्तों शब्दों पे ध्यान दीजिए। कोई किसका है? जो कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसका दोस्तों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों? ठीक है, ये देखना हमें। तो इसमें अपना फर्स्ट ऑप्शन है यह काम मुझसे नहीं होगा। दूसरा, हमें अपना काम करने दीजिए। तीसरा, मेरे को यह रुचिकर नहीं, तुम अपनी कक्षा में जाओ। दोस्तों ये इसमें देखो, मेरे को यह रुचिकर नहीं, मेरे को नहीं दोस्तों, मुझे। क्या आएगा इसमें? मुझे। तो अपना इसमें गलत छाटना था, तो इसमें नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम जयपुर जाता है तथा वह चिड़ियाघर देखने जाता है में वह शब्द है। दोस्तों वाक्य कैसा भी दे दे, जो मैंने पहचान शब्द लिखवाए हैं आपको उन्हीं को याद रखना है। तो इसमें वह शब्द पूछा है। और दोस्तों यह वह जो शब्द आते हैं वो सर्वनाम के आते हैं, और सर्वनाम में भी किसके आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ हमें सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय देके पूछा है। तो दोस्तों सीधा सा ये सर्वनाम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम
चुनिए। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसको सेलेक्ट करना है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट परीक्षा 2017 में ये आया हुआ है। तो तुम लोग एक कतार में खड़े हो जाओ, इसमें क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम चुनना है इसमें। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। तो पुरुषवाचक है, तो इसमें तुम लोग एक कतार में खड़े हो जाओ, तो इसमें एक दे रखा है जो संख्यावाची है। जो कतार है जिसमें क्या ये जो पहचान चिन्ह है उनको, उनमें से ये न तो एक आता है न कतार आते हैं। खड़ा होना एक क्रिया है, और तुम लोग क्या, तुम लोग जो तुम शब्द है दोस्तों, ये किस में आता है, मध्यम पुरुष में। किस में आता है ये, मध्यम पुरुष में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसका जो मध्यम पुरुष है उसमें आता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 4। नेक्स्ट है, पुरुषवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। क्या दोस्तों, हूँ, मैं, तीसरी और कक्षा। तो दोस्तों इसमें जो क्या खोजना है, पुरुषवाचक सर्वनाम का इसमें चयन करना है। तो जो पहचान चिन्ह है पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष में, जो ये हूँ शब्द है इसका प्रयोग नहीं हुआ है, उसमें पहचान चिन्ह में नहीं हुआ है। संख्या शब्द नहीं दे के रखा उसमें जो मैं है, जो मैं शब्द है, तो इसमें वो किस में आता है दोस्तों, जो मैं आता है उत्तम पुरुष होता है उसमें आता है। तो बचा क्या दोस्तों, कक्षा। तो इसका आंसर कक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो हमें चुनना है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो समूह गृह परीक्षा 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें से कौन सा चुना है, पुरुषवाचक सर्वनाम चुनना है। तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम चुनना, देखिए दोस्तों इसमें पहचान चिन्ह है वो देख लीजिए। इसमें पहला है आप, दूसरा अंदर आकर बैठिए। तो इसमें बहुत सिंपल है, जो कहने वाला मैं होता है, सुनने वाला आप होता है, या तू, तुम, तुम्हारा, आपका, आपकी, ये होते हैं। और अन्य जो पुरुष होता है उसमें हम किसी तीसरे की बात करते हैं, वो अन्य पुरुष में आता है। तो इसमें जो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो आप शब्द है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या आप भी घर जाएंगे, वाक्य में आप शब्द है, इसका दोस्तों कई बार जिक्र हो चुका है। वाक्य में आप शब्द क्या है, देखो दोस्तों, आप शब्द मध्यम पुरुष आदर्श सूचक सर्वनाम है, ठीक है। तो सीधा सा क्या आदर्श सूचक क्या है, सर्वनाम। तो हम सर्वनाम के अंदर की बातें कर रहे हैं, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, आप इसको देखते ही आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट का है वो आपका 28 नंबर। कौन सा दोस्तों, 28 नंबर। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को आपने ठीक तरीके से समझ लिया और कर दिया ना, तो आप सर्वनाम के टॉपिक में से कैसा भी क्वेश्चन आपको दे दे, आप पलक झपकते ही कर दोगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है, वह किसे देख रहा है, वह किसे देख रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द का परिचय। तो रेखांकित शब्द कौन सा है, किसे। तो किसे क्या है, पहले आपको इसमें जो सर्वनाम का प्रकार पहचाना है, फिर वो एक वचन है, उभयलिंगी है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कर्म कारक है, क्या है वो पहचानना है। तो दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं। थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दे लिया तो आप इसका आंसर कर पाओगे। पहले तो देखिए दोस्तों, किसे, जो WH वर्ड होते हैं, कौन, किसे, कैसे, क्या, तो ये क्या होता है, प्रश्नवाचक में आते हैं। तो एक बात है, इस प्रश्नवाचक इसमें भी है, इसमें अनिश्चयवाचक, देखिए दोस्तों इसमें प्रश्नवाचक नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 कट गया अपना, और तीनों में प्रश्नवाचक है, ठीक है। अब दोस्तों देखना है कि ये जो सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वो देखना है। तो दोस्तों किसे और किसका 2 शब्द हैं, तो किसका वो होता है पुल्लिंग होता है, किसे क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ प्रश्न इसमें पुल्लिंग दे के रखा है,
इसमें उभय लिंग दे के रखा है दोस्तों, ये भी कट गया, ये पहले कट गया था, ये कट गया। ऐसे आप काट के भी आंसर कर सकते हो। अब इतना अगर आपने इतना काट दिया ना दोस्तों, तो आंसर अपने आप हो जाएगा कि इसका। और दोस्तों किसे, तो ये क्या है, एक वचन कर्म कारक है, तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। और अपना इस पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो देखिए, सिंपल सा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों? सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन हैं, अपनी जो कमेंट्स हैं वो रखिए कि वीडियो में अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशन रख सकते हैं। आपका ये दोस्त सुरेंद्र सिंह एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के सामने आपके सामने हाजिर होगा। टिल देन बाय बाय।